अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सर्जरी के ऊपर बात करेंगे। ओके, तो देखें, सर्जरी हमारे पास दो पोर्शन में होती है, जनरल सर्जरी एंड सिस्टेमिक सर्जरी। ओके, तो हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी सर्जरी। ओके, तो देखें, जो सर्जरी हमारे पास सिस्टेमिक सर्जरी है, अगर कोई पर्सन, कोई स्टूडेंट जो है मेडिकल का स्टूडेंट, ये जो है बेसिक और मेडिसन जो है वो अच्छे से कर लेता है। ठीक है, बेसिक और मेडिसन जो पोर्शन है वो अच्छे से कर लेता है, तो उसका जो सिस्टेमिक सर्जरी है, ठीक है, वो जो है 80%, 70 to 80% उसका जो है वो कवर हो जाता है, ईजिली कवर हो जाता है। ओके, बट जो हमारे पास पोर्शन जो बच जाता है वो कौन सा है, तो वो मोस्टली जो है वो जनरल सर्जरी है, क्योंकि वो ऐसा सब्जेक्ट है कि उसका जो एक्सपोजर है हम हमारे साथ बहुत कम होता है। लाइक हमने वो जस्ट पैथो में कुछ टॉपिक्स पढ़े होते हैं, और वो जो होता है हमारे पास, फिर हम डायरेक्ट जो है वो जनरल सर्जरी से पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो सर्जरी मेन हमें करना पड़ता है वो कौन सी है, तो वो हमारे पास जो है वो जनरल सर्जरी है। ओके, अब सिस्टेमिक सर्जरी जो है, इसमें हमारे पास 70 to 80% तो पोर्शन कवर हो जाता है। ठीक है, तो फिर हमने कौन सी ऐसी बुक है जिसको हमने चूज करना है, और किस बुक से हमें करना चाहिए इसको। ठीक है, तो देखें, जो अगर तो किसी स्टूडेंट के पास अभी टाइम है, ठीक है, उसका एग्जाम जो है अभी उसमें टाइम है, तो वो जो है वो वहाब डॉगर जो है वो उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, बेली एंड लव जो है वो लेंथी बुक है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो कवर मुश्किल हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद रिवीजन उसकी जो है वो मुश्किल हो जाती है। बट अगर टाइम है आपके पास तो आप वहाब डॉगर करें, बहुत अच्छी बुक है, कंसाइज है। ठीक है, और इजीली कवर हो जाती है, सिंपल वर्डिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, बट अगर किसी के पास लाइक टाइम नहीं है, ठीक है, पहले हम वहाब डोगर की बात कर लेते हैं। तो अगर तो टाइम है तो आप वहाब डोगर से करें। वहाब डोगर से आपके पास जो मेन आपका फोकस होना चाहिए वो आपका जीआईटी पोर्शन, ठीक है, जो अब्डोमिनल पोर्शन सारा, ठीक है, जीआईटी पोर्शन। और इसके अलावा जीआईटी पोर्शन आपका ब्रेस्ट, इसमें से थायराइड सर्जरी, ठीक है, एंडोक्राइन में जो इंपॉर्टेंट है वो थायराइड। ठीक है, थायराइड सर्जरी। और इसके अलावा हमारे पास जो जो यूरिनरी ट्रैक की सर्जरी। ठीक है, तो ये जो है आपके पास ये मेन फोकस आपका सिस्टेमिक्स में होना चाहिए। ठीक है, बट अगर कोई पर्सन, उसके पास टाइम नहीं है, टाइम कम है, तो फिर वो कौन सी बुक चूज करे सिस्टेमिक सर्जरी के लिए। तो फिर वो जो है, उसकी अगर तो मेडिसन और बेसिक अच्छी है, लाइक उसने बेसिक फर्स्ट एड वगैरह से उसने अच्छे से की हुई है, और अभी वो साथ साथ उसको वो रिवाइज भी कर रहा है, और उसने मेडिसिन भी अच्छे से की हुई है, तो फिर क्या है, फिर वो जो है वो कैप्लान सर्जरी को भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो अभी आप देखें, ये है कैप्लान सर्जरी। ठीक है, अब जो कैप्लान सर्जरी है, इसमें क्या है, इसमें जो है वो इसका दो पोर्शन है कैप्लान सर्जरी के। एक इसका थ्योरी पोर्शन है, और एक में इसके केसेस लिखे हुए हैं। ठीक है, जो आप जब इसका पढ़ेंगे तो वो जो है वो आपको थ्योरी पोर्शन पहले आप पढ़ेंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, आप वही जो थ्योरी आपने जो पढ़ी होगी, आप वही उसके जो है वो आप नेक्स्ट जो सेकंड पोर्शन है उधर से आप इसके केसेस करेंगे। तो आपको जो है आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनर जो है वो किस तरह के इसके इसमें से जो एमसीक्यूज है वो पूछ सकता है। ठीक है, किस तरह के एमसीक्यूज बन सकते हैं। ओके, तो ये आपके लिए थोड़ा आपको जो है वो एग्जाम में हेल्प कर देती है इस मामले में, कि आपका जो है वो केसेस जो है आप कर लेते हैं। ठीक है, अगर किसी के पास टाइम कम है तो अगर वो ये भी बुक कर लेता है तो फिर भी उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, वो सर्जरी का पोर्शन वो इजीली जो है वो निकाल लेगा। इसमें देखें, इसके अंदर जो है जनरल भी है और सिस्टेमिक सर्जरी भी है। ठीक है, इसका जो है मैं स्क्रीन पे जो है वो पेज जो है कंटेंट वाला वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो इसका जो है जनरल भी है और सिस्टेमिक है, दो पोर्शन है, थ्योरी है और एमसीक्यू बेस है। ठीक है, तो आप ये भी बुक चूज कर सकते हैं। अगर आपने जो है सिस्टेमिक सर्जरी को, आपके पास टाइम कम है और आपने मेडिसिन अच्छे से की हुई है, तो आप सिस्टेमिक सर्जरी के लिए इस बुक को चूज कर सकते हैं। ओके, अब जो बात आ जाती है वो आ जाती है हमारे पास जनरल सर्जरी के ऊपर। तो आप देखें, जनरल सर्जरी के पास हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास जो है ऑप्शन जो है वो, एक तो अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है वो वहाब डॉगर से जनरल सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन अगेन इसमें प्रॉब्लम ये है, वहाब डॉगर में कुछ टॉपिक्स जो है वो मिस हैं। ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट भी हैं। ओके, टॉपिक मिस हैं और वो इंपॉर्टेंट भी हैं, फर्स्ट। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड आपको इसके जो एमसीक्यूज हैं वो थोड़ा आपको मुश्किल करेंगे। जब आप एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने वहाब डॉगर से किया है, तो इससे आपको एमसीक्यूज पिक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि थ्योरी बुक है और इससे आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, तो अब आपने जनरल सर्जरी में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने कवर करने हैं और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक्स तो बहुत ज़्यादा है जनरल सर्जरी में। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन से हैं जिनको आपने कवर करना है और जिनसे आपका पेपर जो है जनरल सर्जरी वाला पोर्शन जो है, जो आप एमसीक्यूज आते हैं वो इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो देखें, उसमें जो है आपने जो है इसमें करना है जो है हमारे पास ट्रोमा।
ठीक है। ट्रोमा में आपको पता होना चाहिए कि एटीएलएस प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है। एटीएलएस प्रोटोकॉल क्या होता है, आपको जो है ट्रोमा के बाद आपको एटीएलएस प्रोटोकॉल पता होना चाहिए। आपको हेड ट्रोमा, थोरेसिक ट्रोमा, अब्डोमिनल ट्रोमा, यूरोजेनिटल ट्रोमा, तो ये आपको ट्रोमा जो है पता होना चाहिए, ठीक है। इनसे एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। तो ये आपको मस्ट इनका पता होना चाहिए। उसके अलावा ट्रोमा के बाद आप देखें जो है सर्जिकल, जो हमारे पास इन्फेक्शन होते हैं, सर्जिकल इन्फेक्शन का आपको पता होना चाहिए। आप जब जनरल सर्जरी में हाउस जब जनरल सर्जरी की वार्ड लगा रहे होते हैं, हाउस जब कर रहे होते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है सर्जिकल इन्फेक्शन और ये चीज़ों से, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वाउंड हीलिंग एंड रिपेयर, वाउंड हीलिंग एंड रिपेयर थर्ड हमारे पास कौन सा टॉपिक है, वाउंड हीलिंग एंड रिपेयर। तो ये भी आपने लाजमी करना है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमारे पास एनेस्थीसिया वाला पोर्शन, ठीक है। एनेस्थीसिया का जो चैप्टर है वो आपने स्किप नहीं करना। आपने उसका जो है किस तरह से करना है, पहले आपको उसकी ड्रग्स पता होना चाहिए, उनके साइड इफेक्ट्स पता होना चाहिए, ठीक है, उनकी इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन पता होना चाहिए, ठीक है। और वो आपने फार्मा से करें अच्छे से। देन उसके बाद आप जो है इसका पोर्शन जो है आप एनेस्थीसिया का करें, किस तरह से आपने एनेस्थीसिया जो पेशेंट को आपने देना है, ठीक है। और आपने कौन कौन से आपने वो सारा कुछ आपने चीज़ें जो है वो आपने करनी है इसमें से, ठीक है। और ये हमारा था फोर्थ। उसके अलावा हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट है वो वेस्कुलर डिसऑर्डर है, जनरल सर्जरी में आता है ये वेस्कुलर डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें आपने ये भी करना है, वेनस और एट्रियल डिसऑर्डर्स जो है वो आपने लाजमी करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें हमारे पास वेनस में वेरिकोज वेन आ जाता है, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीवीटी, ठीक है। डीवीटी वैसे सिस्टेमिक में आप कवर कर लेते हो, आप जो है मेडिसिन में इसको करते हो, लेकिन आपने इससे भी लाजमी इसको करना है, ठीक है। उसके अलावा जो एट्रियल डिसऑर्डर में हमारे पास आता है पेरिफेरल वेस्कुलर डिसऑर्डर्स आ जाता है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और बर्जर डिजीज, ठीक है। और ये आपने पैथो में कवर की होती हैं चीज़ें, तो आपको इसमें इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। सिक्स हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, तो वो आपने रेडियोलॉजी है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रेडियोलॉजी, तो ये भी आपने लाजमी करना है। इसमें आपको पता होना चाहिए रेडियोलॉजी में कि कौन कौन से जो है हमारे पास जो हम यूज़ करते हैं, लाइक एमआरआई, सीटी स्कैन, हमारे पास अल्ट्रासाउंड, इनकी जो इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो कौन से टॉपिक बचते हैं, सर्जिकल न्यूट्रिशन, सर्जिकल न्यूट्रिशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी कोई ना कोई एमसीक्यू लाजमी आ जाता है, तो ये भी आपने जो है वो इसको लाजमी देखना है, इसको भी आपने लाजमी करना है, ठीक है। और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, वो शाक है, ठीक है। तो शाक आपका जो है फिंगर टिप पे होना चाहिए, आपको एवरी जो शाक है उसका आपको पता होना चाहिए, आपको किसका इसके अंदर कौन कौन सी आपको जो है अब किसके अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा मीन के इसके अंदर जो हमारे पास कोल्ड एक्सट्रीमिटी होती है, वार्म होती है, हर चीज़ का इसके अंदर आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा जो है बर्न, बर्न जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको लाजमी आना चाहिए। तो ये भी आपने जनरल सर्जरी में आपने कवर करना है। ये जो लिस्ट है मैं आपको जो है वो स्क्रीन पे अपलोड भी कर दूंगा, ताकि आपको जो है वो इस पर मुश्किल ना हो। तो ये जो टॉपिक्स है ये आपको जो है लाजमी आपने करने हैं, लाजमी आपको ये टॉपिक आने चाहिए, ठीक है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, सर्जिकल अनाटमी एक टॉपिक ये भी आपने करना है, ठीक है। सर्जिकल अनाटमी और वाउंड हीलिंग एंड टिश्यू रिपेयर, उसके बाद सर्जिकल न्यूट्रिशन, हमारे पास ट्रोमा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट में इंपॉर्टेंट जो है वो शॉक, एनेस्थीसिया, और सर्जिकल जो हमारे पास इन्फेक्शंस हैं, वेस्कुलर डिसऑर्डर्स, और जो है बर्न का टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ ऑन्कोलॉजी एंड रेडियोलॉजी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जनरल सर्जरी के, इनको आपने स्किप नहीं करना, इनको आपने लाजमी करना है, ठीक है। और बाकी जो सिस्टेमिक सर्जरी है और इसको आपने कहाँ से करना है, तो वो भी आप देख लें। जो हमारे पास इसमें जो स्किप है टॉपिक, आप कैप्लान से कर सकते हैं। कैप्लान आपको जो है इसमें केसेस लिखे हुए हैं, आप पहले थ्योरी को पढ़ोगे, देन उसके बाद आप जो है केसेस को करोगे, तो आपका जो है आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये आप कैप्लान से कर सकते हैं, बट कैप्लान में जैसे कि एनेस्थीसिया का और कुछ और जो टॉपिक्स हैं वो इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो वो आप जो है वहाब ब्रोकर से वो आप कर सकते हैं। तो आप दोनों बुक्स को मिला के कर सकते हैं, जहाँ से आपको कैप्लान के टॉपिक्स मिलते हैं तो वो इधर से करें, और जो आपको टॉपिक्स वहाब से मिलते हैं वो उधर से कर लें, ठीक है। तो इसको आप अपने नोट्स बना लें और आपको बाद में मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स हैं आपने लाजमी कवर करने हैं, ओके। अब अब इसके अलावा जो एक हमारे पास रह जाता है ना सिस्टेमिक सर्जरी में, वो आर्थोपेडिक है। तो आर्थोपेडिक आपने कहाँ से करना है, जो वहाब डॉगर में आर्थोपेडिक का फर्स्ट चैप्टर है सिस्टेमिक सर्जरी में, वो उसमें ये है कि आपको कुछ ऐसे जो है टॉपिक्स हैं वो उसके अंदर जो हमारे पास
आर्थोपेडिक में वो स्किप हैं, ठीक है। तो वो आपको आपने जो है वो आप अगर कैप्लान सर्जरी के जो है आप जो आर्थोपेडिक कर लेते हो तो आपको कोई भी टॉपिक आपका स्किप नहीं होगा। आप जो सारे टॉपिक्स हैं वो इससे कवर हो जाते हैं आपके इसके आर्थोपेडिक के, ठीक है। क्योंकि जो मस्कुलोस्केलेटल जब मेडिसिन में करते हैं तो 20 30 40% आपका जो है वो आर्थोपेडिक का कवर होता है। तो बाकी जो है आपको सर्जरी से करना पड़ता है, तो वो आप लाजमी जो है वो कैप्लान से कर लें। और अगर आपको लगता है कि आपने जो वहाब से पहले किया हुआ था वहाब से वो टॉपिक करें, जो आपके उधर से नहीं है जो आपको टॉपिक मिल रहे तो वो आप जो है वो कैप्लान से कर लें। तो इससे आपका जो है सिलेबस वो कवर हो जाएगा, ओके। तो ये था हमारे पास सर्जरी के लिए जो बुक्स। अब देखें, सर्जरी की जो प्रैक्टिस है ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके लिए आपको जब भी आप सर्जरी करते हो तो सर्जरी के जो केसेस होते हैं, जो एमसीक्यूज होते हैं, वो अगर आप नहीं करते, आप स्किप करते हो, तो आप सर्जरी की बुक पढ़ भी लो तो आप फिर भी एमसीक्यूज को जो है वो आप एग्जाम में हल नहीं कर पाते। तो इसके लिए कौन कौन सी बुक्स हैं जो हमें यूज़ करनी चाहिए? अगर हम एनआरई की बात करें तो एनआरई में हमारे पास जो बुक्स हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने जो है हमारे पास जो प्लेब के 1700 एमसीक्यूज हैं उसमें से आपने सर्जरी का पोर्शन लाजमी करना है, आर्थोपेडिक करना है सर्जरी के लिए, आर्थोपेडिक सर्जरी, और इसके अलावा उसका अनाटमी का जो पोर्शन है वो, अगर आप ये 3 पोर्शन उधर से करते हैं और साथ में आप कोई 2 बुक्स एमसीक्यूज की, जैसे कि हमारे पास बुक जोया सीरी है, फर्स्ट एड मेडिजी है और एनएलई एसेंस, इन तीनों में से कोई 2 बुक्स आप चूज़ कर लेते हैं और उधर से सर्जरी का पोर्शन करते हैं, तो आपका जो है आप इधर से आपकी थ्योरी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं भी है और आप एमसीक्यूज अच्छे से कर लेते हैं इन बुक से, तो आपका जो है सर्जरी का पोर्शन इजीली कवर हो जाएगा। आप सारे के सारे एमसीक्यूज जो है उनको कवर कर लोगे, ठीक है। उनको आप हल कर सकते हो, ठीक है। आप फिर एक बार सुन लें, जो प्लेब के 1700 जो वाला हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज बुक है, उसमें से आपने इसका सर्जरी का पोर्शन, आपने जो है आर्थोपेडिक और अनाटमी, ठीक है, क्लिनिकल एनाटमी, ये 3 चीज़ें आपने उधर से करनी है। और बाकी जो है आप जोया सीरी, फर्स्ट एड मेडिजी या एनएलई एसेंस, इन तीनों में से कोई 2 बुक्स के एमसीक्यूज़ आप कर लें। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप तीनों में से किसी एक के एमसीक्यूज़ जो है उनको कर लें। उनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी उन्होंने लिखे हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं हर बुक में, तो आप उधर से वो भी कर लें, तो आपका ईज़िली जो सर्जरी का पोर्शन है वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास सर्जरी, जिसमें हमने जो है इसकी जनरल और सिस्टमिक की बात की है। बाकी अगर आपको कोई भी कंसर्न है, लाइक आपको कोई भी पॉइंट्स हैं वो अगर आपको क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सेकंड ये कि जो वीडियोस आजकल मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें जो सर्जरी जनरल सर्जरी है, तो जनरल सर्जरी अब अगर आप चाहते हैं कि आपने लाइक आपने नोट्स वगैरह से करनी है, आप नोट्स उधर से बना सकते हैं। जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, आप उधर से जितने भी टॉपिक मैं आपको बताया मैं सारे अपलोड करूँगा, ठीक है। और इससे आपको जो है ईजी हो जाएगा, आप फिर कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, तो आप उधर से नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। नोट्स वैसे भी अवेलेबल हैं, वो अपलोड मैं कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में, ठीक है। तो आप जो है उससे जो है वो कर सकते हो, आपका जो सर्जरी का जनरल सर्जरी का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम जो है सिस्टेमिक सर्जरी करेंगे। थैंक यू सो मच।